जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान का। देखेंगे बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 का जो फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, इन एग्जाम को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं जीव विज्ञान का सेट नंबर 3 रहने वाले हैं। इससे पहले हम करा चुके हैं, तो चलिए हम बढ़ते हैं सेट नंबर 3 के। और छोटा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को बिना टाइम गंवाते हुए। आज देखेंगे हम 80 से आगे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो जैसे दिया गया है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। तो अब याद रखिएगा अगली प्रश्न। तो मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है। तो मनुष्य एक दिन में श्वसन कितने बार? तो 2200 बार श्वसन करते हैं। अगली है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। तो स्वस्थ मनुष्य जो श्वसन दर होती, तो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होते हैं। अगली प्रश्न कि मनुष्य के हृदय का सामान्य संपदन धड़कन होती है। तो कितना होता है सामान्य हृदय के मनुष्य में जो धड़कन होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है। अगली प्रश्न कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। कौन? विलियम हार्वे ने किया था। अगली प्रश्न है कि RBC के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है। तो RBC के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है। तो 5 से 6 लीटर होते हैं। 5 से 6 लीटर होते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा। अगली है कि विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो सर्कवी कहते हैं। अगली प्रश्न, चेचक का टीका की खोज की थी। तो चेचक का टीका खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। किसका खोज? चेचक के टीका को। चेचक का टीका किस में लगा? अगली है कि बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की जो खोज किसने किया? तो ल्यू वन हॉक ने किया था। ल्यू वन हॉक ने खोज किया था बैक्टीरिया की खोज। अगली प्रश्न, अगली है कि पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलिन का। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है कितना? 280 दिन तथा 308 दिन होते हैं। किसका? गाय और भैंस का गर्भकाल। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। किसका? फलों का अध्ययन कहलाता है। कौन चीज़? पोमोलॉजी कहते हैं। अगली प्रश्न, फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। अगली प्रश्न कि क्वार्टर रोग से प्रभावित होने वाला अंग होते हैं। क्वार्टर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है तो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होते हैं। अगली प्रश्न है कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है तो रेफलेसिया तथा वेल्फिया होते हैं। सबसे छोटा और सबसे बड़ा फूल। अगली प्रश्न कि ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी तथा दम्मा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो वो होता है फेफड़ा अंग। किसमें होता है? फेफड़ा से प्रभावित रहता है। अगली प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या को कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई को। अगली है कि कीट पतंग तथा पंछियों का अध्ययन क्रमश कहलाता है एंटोमोलॉजी तथा आर्नियोलॉजी। एंटोमोलॉजी तथा आर्नियोलॉजी कहलाते हैं। कीट पतंग तथा पंछियों का अध्ययन कहलाते हैं। अगली प्रश्न, हेमोपैथी का आविष्कारक है। हेमोपैथी का आविष्कारन हेनी मेन है। कौन है? हेमोपैथी का आविष्कारन हेनी मेन है। अगली प्रश्न कि सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है। कौन? लोडोकिया तथा आर्किडी। अगली प्रश्न, सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है। सेब का और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? वह है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासल होते हैं। अगली प्रश्न, शुद्ध जल, समुद्र का जल,
तथा दूध का pH मान कितना होता है, तो वो होता है 7.0, ये होता है शुद्ध जल का। और समुद्र का होता है 8.4 होते हैं, और दूध का pH मान होता है 6.4 होते हैं। अगली प्रश्न कि मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है RBC तथा तिल्ली, ये मलेरिया रोग से प्रभावित होते हैं। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो के प्रश्न अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। अगली है कि मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होते हैं, तो RBC तथा तितली। अगली है BCG का टीका लगाया जाता है, किसका, BCG का टीका लगाया जाता है TB रोग से बचाव के लिए किया जाता है। तो TB रोग के बचाव के लिए कौन टीका, तो BCG टीका लगाते हैं। अगली प्रश्न DBT का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, किसका, DBT का टीका, तो डिप्थीरिया तथा टिटनेस तथा काली खांसी के लिए लगाया जाता है। किसका, कौन सा टीका, TBT, किसके लिए, टिटनेस काली खांसी के लिए लगाया जाता है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि लीची का खाने योग्य भाग है, तो लीची खाने के योग्य भाग कौन है, एरिल होते हैं, एरिल जो होते हैं वो लीची का खाने योग्य भाग है। टाइफाइड हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, कौन होता है, वो आंत होता है। टाइफाइड हैजा तथा पेचिस जो होता है वो आंत में होते हैं। अगली प्रश्न टिटनेस कोड रेबीज मिर्गी पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, कौन, टिटनेस कोड रेबीज मिर्गी और पोलियो, वो है तंत्रिका तंत्र, वो कौन सा अंग है आपका, तंत्रिका तंत्र हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो प्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अगली है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होता है जबड़ा का हड्डी, किसका, जबड़ा का हड्डी होती है। अगली है शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं स्टेपस, शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ जो होता है वो स्टेपस होते हैं, जैसे कि जहाँ कान के पास होते हैं। अगली कि शरीर के सबसे लंबी अस्थि है, तो शरीर का जो सबसे लंबी अस्थि है वो है फीमर या उरु अस्थि, फीमर या उरु अस्थि जो शरीर के बीच में जो लंबी अस्थि होती है। अगली प्रश्न मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है, तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां जो होते हैं वो 206 होते हैं और बच्चों में 306 होते हैं। अगली प्रश्न मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां होती है, मनुष्य के जो खोपड़ी होता है उसमें कुल हड्डियां जब का है वो 8 होते हैं, कितना होते हैं, 8 हड्डियां होते हैं। अगली है कि सर्वगाही रुधिर वर्ग कहा जाता है, सर्वगाही रुधिर वर्ग कहा जाता है, तो रक्त समूह AB को कहा जाता है, रक्त समूह किसको, AB को सर्वग्राही रुधिर कहा जाता है। अगली प्रश्न कि रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो फेफड़ा करता है रक्त का शुद्धिकरण। अगली है कि थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, गला में पाया जाता है, कहाँ, गला में पाया जाता है। अगली है शरीर की समान ऐच्छिक क्रिया, शरीर की समान ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो शरीर के जो समान ऐच्छिक क्रिया का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, तो अनुमस्तिष्क या सेरिबलम करता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबलम करते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों हम टोटल आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी के 200 प्रश्न करवाएंगे, तो ये पार्ट 3 है। अगली है कि सभी मानसिक क्रिया जैसे चेतना यथासद विवेक बुद्धि का नियंत्रण करता है, ये सभी बातों जो है वो बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम करता है। अगली प्रश्न मूत्र का रंग पीला होता है, तो मूत्र का जो रंग पीला होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होते हैं। अगली है मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है, मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है, तो वो मस्तिष्क रोग है, कौन है, मस्तिष्क रोग। अगली है टिटनेस हैजा टाइफाइड एनीमिया डिप्थीरिया तपेदिक या क्षय रोग होता है, तो किसके कारण, जीवाणु के कारण होते हैं, किसके कारण, जीवाणु के कारण होते हैं। अगली प्रश्न पायरिया मलेरिया कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है, वो होता है परजीवी के कारण, किसके कारण, परजीवी के कारण होते हैं, मलेरिया कालाजार पेचिस। अगली है कि मस्तिष्क का वजन होता है, तो मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम
होते हैं मस्तिष्क का कुल वजन। अगली प्रश्न, इंसुलिन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो होता है लेंगर्स हेंस की दूपिका के बी कोशिका द्वारा होते हैं। अगली है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है टिबिया नामक? वो पाया जाता है पैर में। कहाँ? पैर में पाया जाता है। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, तो यकृत और प्लीहा में होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका फिर टोटल प्रश्न 40 बना है, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण था। आज के लिए इतना, फिर मिलता हूँ पार्ट 4 का तास। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे हम समझ में आ गए, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, PDF टेलीग्राम पर दिया गया है।